हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्चर वैली। अगर आप बच्चों के माता पिता हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आपका कहा हुआ एक एक शब्द आपके बच्चे के फ्यूचर को बिगाड़ने की या सुधारने की क्षमता रखता है। क्या आपको पता है, जो कुछ भी आप बच्चों को कहते हैं उसका सीधा असर उनके फ्यूचर पर पड़ता है। खासतौर से परिवार के लोग और टीचर, यानी बच्चा जिनके सबसे ज़्यादा अटैच होता है, जिनके क्लोज होता है। आप सोचेंगे कि अरे, अगर हमने बच्चे को कुछ कह भी दिया तो फ्यूचर पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, भूल जाएगा कुछ देर में। हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि आपका कहा हुआ छोटे से छोटा शब्द या गेस्चर बच्चों के फ्यूचर पर बहुत प्रभाव डालता है। कुछ बातें हर पेरेंट्स अपने बच्चों को कह देते हैं, इस बात से अनजान कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। हालांकि उनकी इंटेंशन पर सवाल नहीं उठाया मैंने, उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती। हर माता पिता अपने बच्चों की भलाई चाहता है और जो कुछ भी कहता है उनकी भलाई के लिए कहता है। लेकिन शायद आपको यहाँ पर छोटी सी बात जान लेने की ज़रूरत है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। यही छोटी छोटी बातों पर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होगा या डार्क होगा, बच्चे का नेचर कैसा होगा, वो कॉन्फिडेंट रहेगा या कंफ्यूज रहेगा, एक्सट्रोवर्ट होगा या इंट्रोवर्ट होगा। हम एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई से, मार्क्स से मानते हैं, लेकिन क्या किताबी नॉलेज ही एजुकेशन है? आज हम जानेंगे कि बच्चों से बात करते हुए, चाहे वे छोटे हैं या टीनेजर हैं या बड़े हैं, हमें कुछ बातों का ध्यान हर वक्त रखना है। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा अगर आप भी जानना चाहते हैं वो बातें जिन पे आपके बच्चों का फ्यूचर टिका है। जी हाँ, सही सुना आपने, बच्चों का फ्यूचर, आने वाला कल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा असर बच्चे पर उन लोगों की बातों का होता है जिनके वे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जिनसे वे बहुत प्यार करते हैं। उन्हीं की बातें उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी या बुरी लगती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चा जिनके बहुत क्लोज होता है उनकी बातें सुनता है, देखता है, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि वह उनके बहुत क्लोज है तो उन बातों को वो फील करता है, और फीलिंग्स की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा बच्चे की उस बंदे से क्लोजनेस होगी। जैसे ही हमारी कही, यानी पेरेंट्स या टीचर या किसी नियर या डियर वन की कही बात आंखों से, कानों से, यानी हमारी सेंसेस से होते हुए फीलिंग्स में पहुंचती है और फिर सबकॉन्शियस में पहुंच जाती है। और जब बच्चा छोटा होता है, 5 इयर्स तक सबकॉन्शियस माइंड वाइड ओपन होता है। वो एक स्टोर हाउस है, वहां पर परत दर परत ऐसी बातें भरती जाती हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस में बैठती रहती हैं, यानी बच्चे का बिलीफ वैसा ही बन जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। याद कीजिए अपने बचपन की कोई घटना जब आपकी माँ ने या पापा ने कोई ऐसी बात कही हो जो आपको बुरी लगी हो, या फिर कोई ऐसी बात जिस पर आपको डांट पड़ी हो जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। गारंटीड सबको याद आ गया होगा, और यहाँ तक कि आप लोग फील भी कर पा रहे होंगे उस चीज को अभी। यानी उस इवेंट को हुए, उस घटना को घटे सालों बीत गए, लेकिन उसका पेन, यानी कि वो घटना आपके अंदर अभी भी मौजूद है। और आपको पता है, ये छोटे छोटे पेन हमारी आगे बढ़ने की राह में बहुत बड़ा रोड़ा होते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो आपने बच्चे को कोई काम दिया, आप उसे पहले भी समझा चुके हैं कि कैसे करना है, लेकिन बच्चा कर नहीं पाया। आप उसको बुरी तरह से डांट देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आएगा, तुम नालायक हो, तुम कर नहीं सकते, ब्ला 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 ब्ला। बन गया बच्चे का फ्यूचर यहीं पर। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। जो कुछ भी आपने कहा सीधा बच्चे की परमानेंट मेमोरी यानी सबकॉन्शियस में चला गया। इस तरह से आपने अपने बच्चे को एक बिलीफ दे दिया
कि उसे ना तो कुछ आता है और ना ही कुछ आएगा। और यही बिलीफ फिर उसे कोशिश करने से भी रोकता है। उसे लगता है कि कितनी भी कोशिश कर लूं होगा नहीं। ये जो बिलीफ आपने अपने बच्चे को दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ दिन में भूल जाएगा। हो सकता है कॉन्शियसली भूल जाए, लेकिन उसके हर एक्ट में आपको नजर आएगा कि उसका क्या बिलीफ बन गया है। आपको पता है बच्चों के लिए छोटे छोटे शब्द कितना मायने रखते हैं। उनकी टीचर उनको अप्रिशिएट करती है तो पूरी क्लास में बताते हैं और खुश होते हैं। पेरेंट्स को भी बताते हैं कि उनकी टीचर ने आज उनको अप्रिशिएट किया। देखना कभी अपने बच्चों की आंखों में जब अप्रिशिएशन मिलता है तो कैसे चमक उठती हैं। यहाँ तक कि अगर बच्चे ने अपने फादर से कभी कुछ पूछा और फादर ने क्वेश्चन देखते ही कह दिया कि अरे तुम्हें यह भी नहीं आता, लाओ मैं बताता हूँ। उन्होंने कह तो दिया मैं बताता हूँ, बच्चा समझ भी लेगा, लेकिन अरे तुम्हें यह भी नहीं आता, फिर क्या आता है, सीधा ये लाइन बच्चे के सबकॉन्शियस में जाती है। और 2-4 बार ये घटना होते ही बच्चे का बिलीफ बन जाएगा कि मुझे तो ये भी नहीं आता, इतनी छोटी सी चीज थी फिर भी मुझे ये नहीं आती। यानी अपनी ही नजरों में बच्चे की अपनी वर्थ गिर जाएगी, उसकी सेल्फ इमेज बिगड़ जाएगी, बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। वो बात नहीं करेगा क्योंकि उसे लगेगा कि मुझे कुछ नहीं पता और मुझे कुछ नहीं आता, कहीं मेरी डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, तो वो ये सोच के चुप रहने में ही अपनी भलाई समझेगा। यहाँ पर मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है पिग्मेलियन कॉन्सेप्ट। पिग्मेलियन इन द क्लासरूम एक बुक है जिसके राइटर का नाम है रॉबर्ट रोजेंथाल। वो किस तरह से पिग्मेलियन कॉन्सेप्ट को यूज करके बच्चों को हाई परफॉर्मर बनाते हैं। पिग्मेलियन कॉन्सेप्ट का मतलब है डिफरेंटली ट्रीट करना और बच्चों से डिफरेंट तरीके से उनको ट्रीट करना। साइकोलॉजिस्ट रोजेंथाल और एक स्कूल के प्रिंसिपल ने मिलकर बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें जो लेट ब्लूमर्स थे, यानी जिनको आप और हम स्लो लर्नर्स कहते हैं, उन बच्चों को डिफरेंटली ट्रीट किया गया पॉजिटिव वे में। उनको अलग से यूनिफॉर्म दी गई, उनको अलग से टास्क करने को दिए जाने लगे, यानी कि जो टास्क वो कर सकते थे उनको अप्रिशिएट किया गया, उनको अलग तरीके से रिवॉर्ड किया गया। जानते हैं क्या हुआ लास्ट में? उन बच्चों ने अपने अपने एरिया में टॉप किया। तो मेरा कहना यही है कि जो भी आपकी वोकैबुलरी है, बच्चों से बात करते हुए खास ध्यान रखें कि आप कौन से शब्द यूज कर रहे हैं। ध्यान रखें कि कहीं आपके कहे शब्द बच्चे के बिलीफ सिस्टम को नेगेटिवली इफेक्ट तो नहीं कर रहे। अपने बच्चे को छोटे छोटे एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट कीजिए। अगर कहीं गलती करता है तो डांटने के बजाय उसे फैसिलिटेट करें, उसे बताएं आराम से कि वो कैसे करना है, और जितना भी किया है उसके लिए अप्रिशिएट ज़रूर करें और अपने शब्दों का चुनाव करें। याद रखिए फ्रेंड्स, हमारा हर एक्ट के पीछे एक ही मंशा होती है, हैप्पीनेस पाने की मंशा, खुशी पाने की मंशा, अपने बच्चों को खुश करने की मंशा। बाद में खुशी देने के लिए अब उसे तकलीफ ना दें, यानी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो बच्चे को नेगेटिवली इफेक्ट करें। खुश रहें और बच्चों को खुश रहने दें और खुश रहना सिखाएं। बीमार मानसिकता का हिस्सा मत बनाइए उसे। जो मैसेज मैं आपको देना चाहती थी आप उसे समझ गए होंगे। इसको कंक्लूड एक बार कर लेते हैं हम कि आपने बच्चे को जो भी शब्द बोलने हैं, अपनी वोकैबुलरी का चुनाव करना है। आपने बच्चे को पॉजिटिव शब्द बोलने हैं, उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना। आपको ये चीज़ समझनी है कि जो कुछ भी आप बोलते हैं वो उसके सबकॉन्शियस में जाती है, जहाँ पे उसका बिलीफ सिस्टम बनता है जिन बातों से। इसलिए उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा मत बनाइए कि वो नेगेटिव चीज़ें जो मैसेज मैं आपको देना चाहती थी आप समझ गए होंगे। आपने अपने बच्चे के छोटे छोटे एफर्ट्स को
छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करना है, अपनी वोकैबुलरी का चुनाव करना है। आप ध्यान रखेंगे कि अपने बच्चों को कोई ऐसे शब्द ना कहें जो उनके फ्यूचर को नेगेटिवली इफेक्ट करें। खुश रहें और खुश रहने दें। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक व कमेंट करना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर विषय पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।